एक शब्द आपके सामने रखा जाता है तो मतलब समझने के लिए है। असल मतलब सत्संग का यही है कि समझ आए बात क्या है। जब समझ आए देन हैबिट। कई लोग यहाँ सवाल करते हैं ये कौन सी समाज है, मैं कहते हैं यहाँ कोई समाज नहीं भाई, लोग मानते नहीं। कैसे हो सकते कोई समाज ना? अरे भाई इट स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसा नाम ही रूहानी सत्संग या आध्यात्मिक स्कूल है। यहाँ किसी समाज के चेन चक्र आपको नहीं नजर आएगा। जानबूझ कर नहीं रखा, ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं समाज जो है। समाज ने अपने अपने स्कूल कॉलेज लेवल लगाए रखे, जो काम करना है वो करें, मिल बैठना सीखे। तो ये कॉमन ग्राउंड है। हमारे हजूर ने तजवीज की थी कि कॉमन ग्राउंड क्रिएट करो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठे, सदाचारी बने और इन हायर कॉन्टेक्ट के राज को जानने वाले बन जाए। किसी समाज में रहो, समाजें सब अच्छी हैं, सब में तालीम वही है, सिर्फ गलत नजरी के सबब से वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना बेटा बात है। क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल से इनकी तस्वीरें सुनते हैं, उन्होंने हकीकत को पाया नहीं, उसका नतीजा पेड प्रचार खासकर हर एक समाज में जो है इसने अधोगति फैलाई। मिलाने का काम था, तोड़ रहे, भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे। तो मेरे अर्ज करने को हमारी कोई कॉमन ग्राउंड नहीं जहां पर सब भाई मिलकर बैठे। यहाँ ये कॉमन जब सब समाजों को भाई आओ भाई बैठो कहो जो करना। अध्यात्मिक विद्या तो दो नहीं ना, और ये सभी तो सबका है नहीं। जैसे डॉक्टरी साइंस सब इंसानों के लिए जिस्म के लिहाज से एक ही है, ऐसी आत्मविद्या सबके लिए। इस तरफ का इशारे लोग चाले थे हर मिलन को बीच ही अटके थी, चले थे प्रभु को पाने के रहे कहीं अटक गए। रहना बरकत है, मैं फिर अर्ज करूंगा। मनुष्य में रहकर राइज अबव करो कि मानुष की जात समय की पहचान। ये आदर्श भगवान की सिंधी ने क्या फरमाया, वो कहते हैं जो मुझको सब में देखता है वो मुझे प्यारा। आखिर आदर्श तो यही है कि नहीं? तो बाय स्टेजेस का सवाल है। जितना डेवलप करके जो राइज अबव बॉडी का वो एक ही बात कहते हैं, और ऐसे लोग आगे भी कम थे अब भी कम। एक गुरु अर्जुन साहब ने कहा सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करो, किसी समाज में रहो। ये कॉमन ग्राउंड है भाई। पेट प्रचार ने हमको बहुत दूर ले गया। तो इस वक्त सवाल यह है कि इस इतनी मंजिल दूर में जो बैठे हैं इसका इलाज क्या है, और ऐसे पुरुष कैसे मिल सकते हैं? सवाल तो यही रहेगी ना। बाकी बात अब कबीर साहब का शब्द गौर से सुनिए, वो कहते हैं सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो रे भाई। फरमाते हैं ऐ इंसान, तूने अपनी हालत को बिगाड़ रखा। बिगड़ गई ना, समझ आ गई ना, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा, बन क्या रहे हैं, अपनी हालत को बिगाड़ रखा है। इस बिगड़ी हालत से निकलने के लिए क्या करना होगा? सत का संकल्प, और सत्संग करते हुए उसके साथ लगे रहो। सत्संग किसको कहते हैं? सवाल ये। सत्संग के बड़े साफ माने हैं सत का संग। सत कौन है? परमात्मा, बाकी सब असत। तो सत का संग पाना हमारा आदर्श है। और जब तक वो कब मिलेगा? स्थूल सूक्ष्म कारण के खिलाफ उतार कर, त्रैगुण आत्म कंडे को फोड़कर राइज अबव करके अपने आप की होश है, फिर ओवर सेल्फ को होश आता। असल सत्संग के माने तो ये, जब तक ये गति नहीं मिली हम कि बड़ी मंजिल दूर है ना, तो जिन्होंने सत के संग को पाया है उसकी सोबत का नाम भी सत्संग है। उस सत के संग को पाने के लिए अति निर्मल, अति स्वच्छ, इन सब गिलाफों से ऊपर राइज अबव करके मिलेगा, वो हर कोई नहीं पा सकता। जिसने सत के संग को पाया वो हम जिनसियत है उसको पापी से पापी भी देख सकते, डाकू से डाकू भी उसकी सोबत कर सकते। तो ऐसे पुरुष की संगत का नाम भी सत्संग। न आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, न फाजलों की, न ग्रंथाकारों की, न छात्रों की। इसकी फिर तारीफ दी है।
जैन सतगुरु तैन सत्संगत बढ़ाए। जहां पर कोई सतगुरु हो उसकी संगत का नाम सत्संग। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत स्वरूप है कोई, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उस सत के साथ लगकर सत का माउथ पीस बन गई, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु बाजो संगत ना होई कैसा हो, साधु बिन नाई दरबार। एक डॉक्टर हो, उसके गिरद हजार स्टूडेंट हो, हम कहेंगे डॉक्टर की संगत है, क्योंकि एनाटमी चीर फाड़ करके सारे सिस्टम को जाना। जो स्टूडेंट्स नए हैं उसको एनाटमी करा के उसी राज को वाकिफ करके उसका माहिर बना सकते। एक सत के संग करने वाला हो, एक जागदा पुरुष है, उसके गिरद हजार आदमी सो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जागते पुरुष की संगत, वो सबको जगा सकता है। हम कहाँ सोए पड़े? सब सोए पड़े, माफ करना। आलम भी और बेइलम भी। मोह माया सबो जग सोया है, भरम कहो कि जाए। माया नाम भूल का है, ये शरीर मूल है माया, जिस्म के लेवल में बाहरी अटैचमेंट से अंतर से बेसुध और बेखबर है। सारी दुनिया सो रही है, आलिम भी सो रहे हैं, बेइलम भी सो रहे हैं। अब इस भूल से कैसे निकले? कोई निकला हुआ निकाले, कोई जागता पुरुष इसको जगाए। तो सत का संग जैसे सोबत की नाम का नाम है सत्संग। गुरु के माने है जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंख बंद करते हो, अंधेरा है ना, जिस्म का रूप है, जो इसको व्याप करके खेचे सो गुरु बलवान है, थोड़ा पूंजी दे सकता है, उसका नाम गुरु। सदगुरु मिले तक ही है संत संग अंतर प्रभु जी का बड़ी साफ है। ये नहीं कहा कि मरकर मिलेगा, जीते जी मिलेगा। आप कहेंगे भाई दो किस्म के बयान तो मिलते हैं। कोई कहता है चक्र चंद न जात न पास नहीं जा, उसका न चक्र है न चिन्ह है न शक्ल है न रूप है न रेख है, उसको कैसे देख सकते हैं? कहीं आता है नानक का पातशाह दिसे जाएगा। हमने देखा रामाकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद गए हैं, पहले वो नास्तिक थे, आपको पता हो। वो पूछते कोई है ऐसा जिसने प्रभु को देखा? चल गए हाँ। उन दिनों अनुभवी पुरुष रहते हैं हमेशा, रामकृष्ण परमहंस थे, गए वहां पर। तो आपको पता जो सचमुच आदमी वो बनावट नहीं करता। एक धोती बाजी कुर्ता पहने शरंगे फिर रहे थे कि ये महात्मा गए, एक्टिंग पोजिंग नहीं करता। पूछा क्यों? महात्मा तूने प्रभु को देखा है? हाँ बच्चा मैं इसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इसकी भी सफाई करा। तो देखा जाते बयान करते हैं ना, नानक का पातशाह जिससे दारा बिहोल्ड दी लॉर्ड। हम देख भी सकते हैं, दोनों बयानात हुए, एक हम नहीं देख सकते, एक देख सकते हैं। ये दो स्टेजेस का बयान है। जो अनाम अशब्द एब्सोल्यूट स्टेट है वो तो ना देखी जा सकती ना सब, वो लय होने का। जो इनटू एक्सप्रेशन आई है, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, वो लाइट एंड साउंड, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो देखता है, कौन देखता है प्रभु को? सन और दी फादर, उसका बच्चा, ये दुनिया अनुभवी पुरुष है। एंड अदर सोम दी सन रिवील, और दूसरे वो जिसको उसका बच्चा देख रहा है, वो कैसे एनालिसिस करके, एनालाइज कर, वे अप कर। ये है ग्रेटनेस किसी महापुरुष की, जो ये दे सकता है। उसका नाम साधु संत महात्मा है। ऑल दिस है वीज मैन, इंसान है मरीज कॉन्शियस, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी जा। ये फर्क जारी खाता पीता भी नजर आएगा, मगर उसके रहने से बर्ताव में बड़ा भारी फर्क जमीन आसमान का होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था, कहते सत का संग करो। सदगुरु की तारीफ दी है भाई रे, कोई सदगुरु संत कहा हुआ है। कबीर साहब कहते नैनो अलख लखा, जिन्हें के घाट से वो आंख बना दे जिसे वो नजर आता। वो कौन सी आंख है भाई? नानक से अखड़ियां बेन जिंद सिंधु आपने, वो चमड़े की आंख नहीं, वो और आंख है जिससे वो नजर आता। कौन देखता है? सो गुरुमुख देखा नहीं, या गुरु देखा या गुरुमुख जो बने वो देखा, इकरार करता। तो ये है ग्रेटनेस किसी महापुरुष की, जिसमें है वो काबिल, उसी से ये काम हल हो सके, न आलमों से हो सका न फायदे। जब मैं अमेरिका में गया था ना, लोग पूछे रहे द वे यू एक्सप्रेस द ट्रुथ सीम्स टू बी सो सिंपल। बड़ी साफ बात मालूम होती है ना, कि जैसा तुम बयान करते हो ये तो बड़ी सादा आम फहम बात है।
ये मुश्किल क्यों बन गई? तो मैंने उनको यही कहा, those who have had no first experience of the truth, they were beating about the bush, not knowing where to lay. अब आग जल रही है कहीं, उसके साथ हवा लगकर जो आएगी वो गर्म होकर आएगी। अगर बर्फ का ढेर बर्फ के साथ लगकर आएगी तो ठंडी होकर आएगी। यही पर जिसके हृदय में ठंडक, शांति, प्रभु का प्यार, विश्व का प्यार ओवरफ्लो कर रहा, लफ्ज वही, उससे चार्ज और दूसरों को भी एटम होते चले, ठंडक देते, रेडिएशन। जिसके अंदर काम, क्रोध, द्वारा, ये वो, ईर्ष्या, द्वेष, कितने मीठे लफ्ज भी क्या असर गर्म ही होगा। ये शोभन का असर। पानी के पास पत्थर भी पड़ा रहे ना, वो भी ठंडा हो जाता है रेडिएशन का। जैसी रेडिएशन, जैसा मंडल वैसा असर। महाभारत में जिक्र आता है, जिस तरह फूलों की खुशबू सब साथ की चीजों, मिट्टी हो, पानी हो या कपड़ों को खुशबूदार कर देती है, इसी तरह नेक की सोबत, उसकी सोबत करने वालों को अपना असर है। मूढ़ों की सोबत अविद्या का रंग देती है। संतों और महापुरुषों की सोबत सत्य और धर्म का असर देती है। रेडिएशन होगी वो क्लियर कट बयान करते हैं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखी आंख, पढ़े नहीं बयान करते, इट इज सो है अपने भरोसे, उस भरोसे पर जिस पर वो काम कर रहा है। कॉन्शियस वो कभी नहीं कहता मैं करता हूं, कहता वो कर, मेरा किया कछु न हो, जो हर भाव में सो हो। इसलिए चाहिए कि संत महात्मा की संगत करें ताकि उसकी शांतिदायक असर को ग्रहण, उस मंडल की चार्ज को मर रिसेप्टिव होकर बैठे। तो हमको सत्संग करना नहीं आया, सच्ची बात। स्वामी जी महाराज की वाणी हम फरमाते हैं, करो री कोई सत्संग आज बनाए। भाई आप में से कोई सत का संग करो, सत्संग करो। कब कहते? आज। कैसे कहते? बनाकर। खाली आकर बैठ जाने का नाम ही सत्संग नहीं भाई। जब आओ दुनिया को छुट्टी करो, जब बैठ जाओ जिस्म का ख्याल भी छोड़ो, रिसेप्टिव रहो। ये समझो वो बैठा है, ये तुम और कोई भी नहीं, साथ कभी कौन बैठा उसका भी ख्याल न रहे। वक्त पर आए, सारे मजमून में से मजमून को समझे, तब बात। इसका नाम है सत्संग बनाकर करना। जो रिसेप्टिव होंगे, खाए माने भी ना समझ आए तो इम्पल्स, लाइफ इम्पल्स को रिसीव करेंगे, असर होगा। मैं जर्मनी में गया था, बर्लिन शहर में जब गया तो वहां पर मैं जर्मन जबान तो नहीं जानता था, इंग्लिश में टाक देता था। एक इंटरप्रेटर था जो जर्मन जबान में तर्जमा करके उनको सुनाता था। 5-10 मिनट तो सुनते रहे वो लोग, फिर कहने लगे अरे इंटरप्रेटर तुम छोड़, तुम गलत माने, हम इसकी आंख से ठीक समझ रहे हैं। रिसेप्टिव हो तो इम्पल्स तो आती है ना। तो याद रखो, स्पिरिचुअलिटी कैन इट बी टॉट और कॉट। टॉट नहीं होती बट कॉट। लाइफ इम्पल्स को रिसेप्टिव होने का नाम सत्संग करो। ये कहते थोड़े कहते क्या करो? सत्संग लाल रहो रे भाई, लगे रहो। एक दिन काफी नहीं, कुछ आज समझ आएगी, कुछ कल आएगी, कुछ परसों आएगी, फिर समझ आकर जब कुछ मंडल का सब खमीर मिलेगा और हार के लिए साथ संग बहे आज्ञाकारी, जो बातें आप मुश्किल मालूम होती हैं वो फिर आसानी सहज ही होने लग जाए। तो सारे महापुरुषों ने इसी की महिमा गाई। स्त्री का बयान अपोपना है। सोबत का बड़ा भारी रंग होता है भाई, जैसी सोबत वैसा रंग। तो देखिए गंगा जल, गंगा है, निकलती तो थोड़ी सी है, आगे जिन्हें नदी नाले मिलते हैं सब उसमें सब गंगा जल हो जाए कि नहीं? गंगा जहां से नहीं वो तो थोड़ी है, जब ऋषिकेश में आती है और बढ़ जाती है, वहां और नदी नाले में सब गंगा बन जाते हैं। तो मेरे अर्थ कहने का मतलब कि सोबत में आकर डाकू से डाकू महापुरुष बने। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि। भाई देखो, आग के पास बैठो तो गर्मी आएगी, बर्फ के पास बैठो तो ठंडक आएगी। अरे भाई हमारे गुरु फरमाते थे, अगर जुलाब की गोली भूल कर की भी खा लो तो भी 10 लग जाते। अरे भाई वो प्रभु ही ऐसा है, उसके साथ लोग और शांति ना आए, जीवन ना पड़ता था। इसका कारण यही कि अभी तक हम उसके साथ लगे बात। तो इसलिए महापुरुष हमेशा यही कहते हैं
क्या होगा? अब हमारी सुर्त फैल रही है। अब सुर्त को देखिए, मिकनातीस पत्थर है, समझने की बात है। अगर लोहा हो उसको खींच लेगा, अगर लोहे पर मिट्टी लगी हो पास पड़ो तो भी नहीं खींच। तो संगत में जब सब तरफ से ख्याल हटाओगे, जिस्म का भी ख्याल नहीं रखो, तो सुर्त को सुर्त खींच लिया, उसमें अट्रैक्शन, मिकनातीसिता। तो सुर से मन ताकत लेता है, मन से आगे इंद्रियां लेती है। तो इसलिए कहा भाई इस संगत में क्या होगा? सुर्त साध संग ठहराई है। साधु की संगत में सुर्त को टिकाव मिलता है। उसका नतीजा क्या होता है? तब मन थिरता सुर्त पाए, मन खड़ा हो जाता। मन को ताकत नहीं, मन क्या करे? जब तुम किसी ख्याल में मैं बैठे हो, मन मिलता है कहीं? मैं वियत सुर्त का खास। अब आप समझे कि जिस मंडल में कोई अनुभवी पुरुष है, वहां सुर्त को कंट्रोल मिल रहा, रेडिएशन। ये चीज आजमोज की संगत में नहीं है। इसलिए कहा इसके साथ लगे रहो। और सारे महापुरुषों ने यही कहा, नव हरगिज न कुछ जुज़े पी। ये मन कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी पीर का साया न हो। अब आप देखें सत्संग का क्या माने, क्या मिलता? वो चीज जिसका जिक्र ग्रंथों पोथियां, वो उस रेडिएशन में उसका खमीर में। और फिर प्रैक्टिकली ये तो हुआ ना, वो असर प्रैक्टिकली वो सेल्फ एनालिसिस देने के समर्थ। वो देखता मैं नहीं दे रहा, मेरे अंदर जो पावर वो देने वाली है। परमात्मा के साथ कौन मिला सकता? बड़े थोड़े लोग सुन, परमात्मा ही मिलाए तो मिलाए, न उसका कोई भाई, न बंधु, न माता, न पिता, न दोस्त, न मित्र। उसका संगी साथी कोई नहीं। अगर उसके साथ कोई जोड़ सकता है तो कौन होगा? उसके अंदर वही जिसमें प्रगट है, वो पावर लोगों को उसके साथ जोड़ती है। और जिसके अंदर पड़ा ही कॉन्शियस ऑफ इट, वो कहता वो करना मैं नहीं करने वाला, मेरा किया कछु न हो जो हर भरोसा। ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो कबीर साहब कहते हैं भाई इसका इलाज, जिस भूल में कितनी मंजिल दूर बैठे हैं, उसका इलाज सत्संग। सत्संग कैसा? लाग रहो रे भाई, लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो हालत तूने बिगाड़ रखी है इंसान, वो फिर समझ। हर एक समाज में इसी बात की तालीम रही है और प्रार्थना की है कि हे प्रभु हमको जिन्ना दिसंदड़ियां मेरी दुर्मत मुझे मित्र सारे सही, जिनके देश से समय जो गलत नजरी है वो दूर हो जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग मिले, वो हमारे सच्चे मित्र हैं। और फिर वो अगर देने वाले समर्थ हों, मित्र कौन है? संत सजन से मित्र से लायन हर्ष और रंग दियो, जिसके हरि के साथ खुद रंग है वही तुमको दे। तो ये चीज लाइफ इम्पल्स है, लाइफ से लाइफ आएगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ऐसी पुरुषों की संग बड़ा क्लियर कट, साथ के संग बुझे प्रभ मेरा। अब मालूम होता है ना, बड़ी आसान बात है। अब यही बंडल से बाहर चले जाओगे, यही बात कुछ और समझ आए। तो ये है साधु संग में बाबा कहते इसके साथ लगे रहो, जो बिगड़ी हालत है वो समझ सकते। महापुरुषों की वाणी विचार के लिए है, समझने के लिए, खाली गाने के लिए। गाना बजाना करते रहोगे, जब तक साधु संग ना मिले कैसे काम होगा? दौलत, दुनिया, खजाने, जायदादें, रुपए, पैसे, ये वो जितने फैलाव हुए हैं, ये इसमें हमारी सुर्त लगी। असत में जो एक रस रहने वाली नहीं। नतीजा क्या हो रहा है? ये आत्मा शेर थी, मन था बैल। शेर ने बैल को खाना था, उल्टा बैल शेर को खा रहा। मन खींच रहा है ना, और इन्हीं को भोग खींच रहे हैं। जिधर वो खींचे मन जाता, मन के साथ सुर जकड़ी पड़ी, जीव बना बैठा है। ये अमर और अजर। जब मन के साथ लगता है तो ये जीव बन जाता, ये जन्म भी लेता है, मरता भी। पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस से बनता है, HO2। ऑक्सीजन का खासा है जिंदगी देना। देते ना ऑक्सीजन सिलेंडर, जब मरने लगे कोई, बहुत ही मुश्किल है। हाइड्रोजन गैस का गला घोटती है। दोनों मुतजाद चीजें हैं, जब मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। दोनों से इसकी पानी की तासीर मुख्तलिफ। आत्मा हजारा हमारा मन जड़ साथ लगकर जीव बना, जन्म मरण भी लेता है। अगर इसे आजाद हो जाए तो ये आत्मा असल बात करिए। महापुरुष जब मिलते हैं तो इसको राइज अबव करना सिखलाते हैं। खींचे सुत गुरु बलवा, यही बढ़ाई है उसकी।
पैर जिस्मानियत से ऊपर लाते हैं। जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है इंद्रिय उल्टने लगते हैं, और संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा है। इसलिए फर्स्ट तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अगर मिल जाए, दिन दिन बढ़ाओ, ताबू जो तब हकीकत खुलती है, वैसे नहीं। तो ऐसों की सोबत बड़ी गनीमत। हमने करना था, कर क्या रहे। सबसे बड़ा आदर्श मनुष्य जीवन पाने का यही था कि हकीकत से नाश हो, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करे। हमने सब कुछ किया, जायदादें भी बने, अमीर भी बने, हाकिम भी बने, बड़े ग्रंथाकार भी बने, बड़े इंटरनेशनल फेम के भी आदमी बन गए, मगर नहीं नजर की तो अपने आप की तरफ नहीं। तो महापुरुष तो कहते हैं भाई देखो, पारस के साथ लगो, जो पारस के साथ लगेगा वो सोना बन जाएगा। ये तो है बाहरी मिसाल, मगर संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। संत बड़ी हाईएस्ट डिग्री है, जो कॉस्मिक अवेयरनेस में जाग उठा उसका नाम संत, जो सुपर कॉन्शियस में जाग उठा उसका नाम परम संत, जो तीन इंद्रों के त्रैगुणात्मक अंडे से ऊपर आ गया उसका नाम संत, जो पिंड से ऊपर आया वो सिख। ये टर्मिनोलॉजी। तो उस हकीकत को पाने के लिए क्या है कि मिट्टी अगर लोहे पर लगी रहेगी तो पारस के साथ लगने से भी सोना नहीं बनेगी। मिट्टी को उतारो लोगो, पारस सोना बन जाओगे। मगर संत और पारस में ये फर्क है कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है और संत तुमको संत बनाता। ये फर्क। गुरु सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। पूर्ण सिख बनकर ही कमीशन मिल गई, गुरु बन गए। तो बड़े प्यार से समझा रहे, अरे वैसी भूल में आया इंसान, तू जाता जाता अंत समय आखिर आ जाएगा, पछताना पड़ेगा। ये समय हाथ से गुजरा जा रहा है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आएगा, जनों को बर्बाद कर दिया जीवन। जिस पर्पज के लिए ये समय आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे वो फायदा करो। अब देखना है हमने क्या किया अभी तक, कुछ नहीं। यही आदर्श है जो हमेशा महापुरुष पेश करते आए, अब भी करते। वो दुनिया को आजाद करने आते हैं, हम जब मरना चाहते हैं। यही मतलब जो हमारी आजादी के लिए बनाए गए थे, ट्रू इमेंसिपेशन के लिए, वही हमारे हाथों की हथकड़ियां, पैरों के बेड़ियां, गले के ताव को बन बैठा। द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट इटसेल्फ। पर्पज ये नहीं, आम लोगों की कमी के सोच से हर एक समाज में दर्जे बदर्जे जिनने महापुरुष आए, उन्होंने वहां तक तालीम दी। हमारे दिल में सबके लिए देता बात नहीं। तालीम वही, हमारी हालत जो बिगड़ चुकी है फिर समझ सकती है। अब सवाल ये आता है, ऐसी हस्ती मिले कहां से? ये कुदरती सवाल एराइज होता है। क्या भाई उसकी भक्ति भाव चाहते हो तो ऐसी भक्ति करो जो निष्कपट हो। पहली बात ऐसी देखो ना, अंधा इंसान आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, आंख वाला कृपा करे आकर हाथ पकड़ ले, तब तो हो सकता। तो कहते हैं अब आंख वाले को कैसे मिले जो हमारी आंख खोले, उसकी तो खुद ही हमारी भी खोले। कि उसके लिए भाई एक इलाज है, क्या कि ऐसी भक्ति भाव में जाओ जो निष्कपट हो, कपट से रहे। कपट किसको कहते हैं? दिल में कुछ और, मुंह से कुछ और। अब दिल से सवाल करो तुम क्या चाहते हो। हम कई पूजा पाठ ये वो करते नजर भी आते हैं, मगर उनकी दिल की तय में जाकर पूछो तुम क्या चाहते हो, क्यों पाठ रखवाए, क्यों जप करवा रहे? जी मेरी फलानी मुश्किल है, वो आसान हो जाए। बाल बच्चे राजी रहे, फलाना बीमार है राजी हो जाए, इसलिए करते हैं ना। तो फिर हम दिल से क्या चाहते हैं, प्रभु या दुनिया? हम दुनिया के पुजारी। प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि हमारी दुनिया बनी रहे। दुनिया के पाने के लिए हम प्रभु भक्ति ये वो कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा भाई? दुनिया। प्रभु से जो मांगोगे मिलेगा ना। तो इसलिए कहते पहले निष्कपट बनो, क्या चाहते हो। अगर तुम्हारा दिल प्रभु को पाना चाहता है जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पिता के सवाल आगे है कि नहीं, बालक मुख मांगे सुन। जो बच्चा मांगता वो पिता देता। दिल क्या मांगता, ये सवाल। अगर दिल प्रभु को मांगता है तो उसके पाने की तड़प होगी ना। जहां आग जलेगी वहां ऑक्सीजन मदद को आएगी।
फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। भूखे के लिए रोटी है और प्यासे के लिए पानी है। डिमांड और सप्लाई का नियम मतलब एक चीज की तड़प बने सी उसका सामान वो प्रभु देखता, मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता। तो पहली बात निष्कपट। दूसरी बात चित्राई की बातें बनाना छोड़। नहीं मिला तो कह दो भाई नहीं मिला। हम चित्राई की बातें बनाकर चीज मिली नहीं, लोगों कहते हम बड़े महान। वो प्रभु तो देखता। अगर साफ गोई हो जाए ना, साफ दिली, साफ गोई और निष्कपट हो, ये दो क्वालिफिकेशन है। अगर ऐसा है हृदय, कुछ और भी होना चाहिए आगे, और 2-3 बातें बयान करेंगे। अगर ऐसी जमीन मिलेगी तो प्रभु मिलेगी, कोई सामान बनेगा। तो नहीं मिला कह दो, नहीं मिला क्यों दूसरा अपना भी बेड़ा कर दूसरों का भी कर रहे क्यों कर? जो तुमको समझते हैं तुम पूर्ण हो, तुम हो नहीं। अपने आप को देखो और दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हो। और चित्राई की बातें बनाना छोड़, बंगी दिल में। और निम्रता, निम्रता होगी तभी किसी की सेवा करेगा, किसी के पास जाएगा। आम लोग महापुरुषों की सोबत से दूर रह जाते हैं, इसलिए हम हाकिम हैं, हम आलिम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पंडित पढ़े लिखे ये वो। ज्यादातर महात्मा लोग ऐसे महात्मा से दूर रह जाते हैं, सिर्फ इसी लोग। निम्रता नहीं, निम्रता हो तभी किसी के पास जाए। आगे भी चले गए, वहां भी सुनते हो ये फलाने ग्रंथ में, ये फलानी पोथी में, बाइबल ये कहा, मैं जानता हूं, आगे ही जान। वो परख पढ़ कर फेंकते चले जाता। अरे भाई जो प्याला सुराई के नीचे रहे वो भरा जाएगा ना, जो ऊपर रहे सुराई वहां जाओ, सुनो। जो कुछ आप जानते हो वो तो जानते ही हो ना, सुनो वो क्या कहता। हो सकता कोई नई बात, हो सकती इंटेलेक्चुअली तुम जानते हो, प्रैक्टिकली न जानते, समझ ना कहीं। और जब कोई चीज मिल भी जाए तो भी निम्रता रहे। जिस फलदार दरख्त में उसकी शाखों में फल लदे जाए, वो झुककर जमीन के साथ लग जाती है नहीं शाख। तो निम्रता सच्चा सिंगार संतों का, जिन्होंने अनुभव को पाया। वो देखता वो करता, मैं नहीं, मेरी कीमत क्या, मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो, ये उसका। तो बड़े प्यार से कि अगर ऐसी जमीन बन जाए, गुरु आप ही आप मिलता, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा देखता है कौन बच्चा मुझे चाह रहा है दिल से। वो खुद सामान करता है, जो उससे मिला है, जिस पर वो काम करता है, वो उसको मिला देता। बात ये सामान अपने आप बन जाता। हजरत जुनैद एक महात्मा थे, उनके मुताबिक जिक्र आता है कि एक तालिब था, बड़ी तलाश की, अब किसको ढूंढे किसको न ढूंढे, बड़ी मुश्किल बात है ना। कहने को सब कहते, जा बच्चा तेरी कल्याण सचखंड और तेरी सीट रिजर्व हो गई, फिक्र नहीं करो, बस मैं तुम्हारा जिम्मेवार मरने पर। अरे क्या पता मरने के बाद उसका क्या आशीर्वाद तुम्हारा क्या। संतों का तो ये है जीवन मुक्त को माना, कुछ दे सके। वो ढूंढ ढूंढ कर बेचारा हार गया, महात्मा कहाँ मिले। और महात्मा की परख भी बड़ी मुश्किल है, माफ करना। तुम्हें कैसे पता लग सकता है तुम किसी को जोड़ सको। वो बेचारा हार कर कहीं कुछ ना मिल सका, क्योंकि दुकानें तो बहुत है वहां पर। सब कोई कहते आओ बच्चा तेरी कल्याण समय दे कौन सकता। पूंजी का देना, संतनों को पूंजी सौंपे कुछ देना पड़ता है। एक आए बिजनेस के असूल पर बड़ी आला तकरीर कर जाए, वंडरफुल टॉक, बट जिसको वो टाक देता उन बेचारों के पास पैसे ही कोई, फिर तुम्हारी टाक क्या करेगी आप बताओ। तो जिस अनुभवी पुरुष की सोच में ऐसा रंग मिलता है, उसका नाम साधु संत महाराज। दिल में तड़प हो सही, प्रभु आप देखते मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़पता, वो 100 सामान करता। कोई जन हर से जो जुड़ा उसको मिला देता। वो क्या कहता भाई जोड़ने वाला वो है, मैं तो एक जरिए। ये तरीका है ऐसे पुरुषों के पाने का, जिनके सत के संग करने से हम इस गति को पा सकते, बिगड़ी हालत को संवार सकते। ये 2 ही सवाल है ना हमारे, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को कैसे हल कर सकते, जिन्होंने किया उनको कैसे पा सकते, उसका जवाब दे। ट्रू जो इंसान है, सच्चा हृदय रखता है, किसी समाज किसी मुल्क में है, उसके लिए प्रभु सामान करता है। समझे, कीड़ी की आहट को वो पहले सुनता है, हाथी की चिंगार उसको पीछे जाती। आखिर वो है घट-घट बासी भाई, हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारे हृदय की कैफियत को जानता। वडी वडियाई बुझे सब भाव, उसकी बढ़ाई इसी में कि हमारे भाव को जानता है, फर्दर रुचि को भी जानता किधर जा रहे।
जब सच की तड़प है दिल में पाने की तो वो अपने आप सम्मान करता है। लेट टू कभी प्यासा पानी कुएं के पास जाता है, कभी माली पानी देने को आ जाए, पूछो कोई सामान बन जाएगा। करने वाला कौन? वो किसके लिए? जिसके दिल में तक। बड़ी मोटी संतों की वाणी ये शब्द कई बार हम पढ़ते रहते हैं, बड़ी भारी इनमें ट्रुथ्स हैं, कभी विचारा नहीं, हम पढ़ छोड़ते। इंसान इन दी मेक है, वो खुद भी नहीं जानता, उस पर एक पावर काम करती रहती है फर्दर गाइड करने की। और कैसे ऐसे हालात आते हैं जिसमें कि महापुरुष पहले अपीरे होने लग जाते हैं, जिनको कभी देखा नहीं सुना नहीं, और पीछे जाकर उनका मिलना नसीब होता। आखिर घाट तो ये भी एक बादशाह था भाई, अनकंट्रोल थोड़ी बाकायदगी से चल रही है, हमें से ना हुआ किसी। सच्चे दिल में जो तड़प पैदा बन गई, समझो वो प्रभु आने वाला। बस जिस हृदय में उसके पाने के लिए पाठ करे, पूजा करे, दो आंसू बेखदार बहने लगे, समझो वो आने वाला। ये पेश है, तो ये पेश है महान, ये निशानी। हम दुनिया के लिए तो विलकते नजर आएंगे, सिर पटकते नजर आएंगे, आओजारी करते नजर आएंगे। कितने लोग हैं जो प्रभु के पाने के लिए आओजारी कर रहे हैं? भक्तों के जीवन को नजर मार कर देखो, तड़प तड़प कर रास्ते गुजारते। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।